Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsariya Chemistry Classes Warrior. Today we are going to discuss on lecture number 8 of nitrogen containing organic compound of organic chemistry. In this lecture we will discuss about preparation of primary, secondary and tertiary amine by amination or reductive amination with mechanism. So this lecture is very important for those students who are preparing for G, Mains Advance or NEET with academic or board exam. So let's start without delay. आज के इस लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको एमाइंस की सेकेंड प्रिपरेशन सिखा रहा हूं और ये प्रिपरेशन है रिडक्टिव एमाइनेशन। इसके द्वारा हमें 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन तीनों बना सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म भी मैं आपको कंप्लीटली सिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी एडवांस के बच्चों के लिए और नीट के स्टूडेंट्स के लिए। इस मैकेनिज्म के साथ साथ मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर में सॉल्व कर सकें। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि ट्रिक में सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रिएक्शन में मैं सबसे पहले आपको कुछ रिएक्टेंट बता रहा हूं, कौन कौन से रिएक्टेंट लेते हैं, कैसे रिएक्शन करेंगे विद मैकेनिज्म सीखिए। ये देखिए, ये लिया मैंने यहां पर एक कार्बोनिल कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है R2C डबल बॉन्ड O। ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। सेकेंड रिएक्टेंट है हमारा प्राइमरी अमाइन। इसमें रिएक्टेंट सेकेंड वाला अमोनिया ले सकते हैं, प्राइमरी अमाइंस ले सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन ले सकते हैं। अगर अमोनिया लेते हैं तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा, अगर 1 डिग्री अमाइन लेते हैं तो 2 डिग्री अमाइन बनेगा और अगर 2 डिग्री अमाइन यहां पर लेते हैं तो 3 डिग्री अमाइन बनेगा। इस तरीके से हम तीनों अमाइंस बना सकते हैं। इस रिएक्शन में मैं केवल आपको जो सिखाने वाला हूं वो है सेकेंडरी अमाइन बनाना मैं आपको बताऊंगा और रिएक्टेंट ले रहा हूं मैं 1 डिग्री अमाइन। राइट, सेम प्रोसेस आपको अमोनिया के लिए ऐसे ही करना है। देखिए यहां पर लिया मैंने NH2 सिंगल बॉन्ड R। ये 1 डिग्री अमाइन है, यहां पर एक लोन पेयर है, ठीक है। यहां पर मैं एरो लगा रहा हूं। ये बहुत जरूरी चीज है, बड़े आराम में समझिए, इससे आपकी चीज में कोई दिक्कत आपको ना आए। सॉरी, इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है एड्स अप करेंगे, कहां से कहां तक देख लें ध्यान से, इस कार्बन, ये देखिए, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहां पर वैसे अभी जो आप देख रहे हैं यहां पर 2 लोन पेयर है। अब आगे की कंडीशन आपको दिखेगी, ये होना है इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, एरो के बाद देखिए क्या बनने वाला है। ये रहा हमारा R, ये सेकेंड R, इस C पर कौन जुड़ेगा, RNH2। इस तरीके से एरो लगाऊंगा और यहां पर जोड़ दूंगा मैं NH2 और R, और इसी C से कौन जुड़ा हुआ है, O। O पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स की संख्या आप देखिए यहां पर इंक्रीज हो गई है। ये 3 लोन पेयर यहां पर हो गए। ओके, देख लीजिए बिल्कुल क्लियर स्थिति है, ये इससे जुड़ गया
ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 3 लोन पेयर हो गए और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस नेगेटिव चार्ज को मैं और बड़ा कर देता हूं, इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस NH2 को देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा डोनेट करके इसमें एडिशन किया है तो इस पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव पर ध्यान लगाना है। ये चीज आपको क्लियर हुई। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये वाला। अब इसके बाद में आगे फिर मैं रिएक्शन करा रहा हूं। अब इसमें क्या होगा, ये देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर प्रोटॉन भी है, तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। क्या होगा इस पर? इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी ये H यहां आकर के जुड़ जाएगा उसी रिएक्शन के अंदर। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये रहा R और फिर ये R। कैसे प्रोटॉन ट्रांसफर करें, इसको दिखा दीजिए यहां एरो के द्वारा। इस प्रोटॉन को इस तरीके से यहां से इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो यहां जो प्रोटॉन का बॉन्ड है वो इसके पास चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। तो देखिए ये कंडीशन बनेगी, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा C है और C से जुड़ा हुआ है ये। अब NH बचेगा क्योंकि H यहां से चला गया और इस पर लोन पेयर फिर से हमारा वापस आ गया। देखिए ये H कहां चला गया, यहां पर, ये हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड H। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज फिनिश हो गया। अब लोन पेयर की संख्या केवल आपके पास होगी ओनली 2। देख लीजिए ये आपका बन गया। इस कंपाउंड में और कुछ नहीं करना। देखिए इसका नेगेटिव चार्ज फिनिश हो गया और इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया और इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ओके, इस जो कंपाउंड बना है इसका नाम सुन लीजिए, इसे बोलते हैं एमाइनो अल्कोहल। क्या है ये? एमाइनो अल्कोहल, ये बन गया। आगे के रिएक्शन में देखिए क्या होने वाला है। आगे मैं फिर एरो लगाऊंगा और यहां पर एक एसिड कैटालिस्ट लेता हूं मैं। एसिड कैटालिस्ट, एसिड कैटालिस्ट होता है HA। इसके द्वारा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एसिड कैटालिस्ट को HA के द्वारा। तो इस HA के द्वारा इस एमाइनो अल्कोहल में प्रोटोनेशन होता है और ये प्रोटोनेशन OH पर होगा, क्योंकि OH एक बेस्ट जब प्रोटोनेशन कर लेगा तो एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनता है जो आसानी से रिमूव भी हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए ये प्रोटोनेशन होगा यहां पर। ओके, तो देखिए कंपाउंड जो बनेगा वो ये होगा RC। इस NH में कोई चेंजिंग यहां पर नहीं कर रहे हैं। देखिए लोन पेयर जहां था वहां पर है और जो O है इससे H पहले से ही जुड़ा हुआ था, एक H आके यहां और जुड़ जाता है और यहां पर आ गया आपका, देखिए पॉजिटिव चार्ज। ये देख लीजिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आता, यहां पर आपकी स्थिति क्लियर है। ये H इसने लिया और हमारे पास बाहर क्या निकल जाएगा, यहां पर -A नेगेटिव। इस कंपाउंड को बोलते हैं प्रोटोनेटेड एमाइनो अल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड एमाइनो अल्कोहल। आप नोट भी कर लिया था। इस एरो के बाद एक कंडीशन आएगी। अब हम आगे चलते हैं, ये प्रोटोनेटेड एमाइनो अल्कोहल को दोबारा से यहां पर ले लेते हैं, इससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं दोबारा यहां पर उसी रिएक्शन को उतार रहा हूं। ये है हमारा C और C से जुड़ा हुआ है NH। यहां पर हमारे लोन पेयर है और ये है हमारा OH2 और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। तो अब क्या होगा, OH2 यानी H2O एक बेस्ट लिविंग ग्रुप भी है, इसलिए यहां से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और ये रिएक्शन में क्या होगा, ये जो लोन पेयर है वो यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे और
ये बॉन्ड यहां से टूट करके ऑक्सीजन पर वापस आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन और -H2O के रूप में अभी इसको हम दिखा देंगे। ये देखिए, ये रिएक्शन समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर जो बनेगा कंपाउंड वो इस टाइप का होगा। देखिए RR C, ये बॉन्ड यहां पर आ गए और NH2R NH2R, सॉरी यहां पर मैंने NH से R अभी और नहीं जोड़ा है, भूल गया था। R लगा हुआ है सब जगह पर, यहां भी R लगा हुआ है, ये छोड़ दिया था, चेक कर लेना। यहां भी ये R लगा हुआ, सभी जगह लगा हुआ है वो R, आप क्लियर चेक कर लेना। उसके बाद में ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH और ये हुआ हमारा R, ये बन गया हमारा, देख लीजिए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो गए, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, तो इस पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हमारा रिमूव हो गया। तो यहां पर आप -H2O करके इसको दिखा सकते हैं। इस कंपाउंड को मैंने क्या कहा था? प्रोटोनेटेड एमाइनो एल्कोहल। तो ये भी प्रोटोनेटेड एमाइनो एल्कोहल है, जो मैंने यहां से दोबारा उतार के रखा हुआ है। इसका विशेष ध्यान रखना, मैंने गलती से R छोड़ दिया था लिखना, तो आप उसे लिख लीजिएगा। अब हमारा जो कंपाउंड अगर वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही लिबरेट हो जाता है, तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो होगा E। इस कंपाउंड के बाद अब बहुत ही कम चीज बचती है जो कि आपको परेशान नहीं करेगी। मैं फिर एरो लगाता हूं, ये देखिए। अब क्या होगा, जो आपने यहां पर ए नेगेटिव निकला था, ये वाला ए नेगेटिव, इस पर आपको ध्यान देना है। तो ये ए नेगेटिव, यहां तक क्लियर हो गया आपको सारी चीजें। अब जो ए नेगेटिव है, ये क्या काम करेगा? इस प्रोटॉन को रिमूव कर देगा, राइट। ये जो आप H देख रहे हैं, इस H को ये नेगेटिव रिमूव करेगा। तो यहां पर मैं फिर ये लिख रहा हूं ए नेगेटिव, ठीक है। इसको कहां पर अटैक करेंगे? ऐसे करना है, हमारे पास जगह है इस तरीके से। तो H का बॉन्ड N पर वापस चला जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल, R C डबल बॉन्ड। अब क्या बचेगा यहां पर? केवल N, H रिमूव हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? केवल ओनली R। और यहां पर हमारा लोन पेयर वापस आ गया, क्योंकि प्रोटॉन जब यहां से निकल जाएगा तो उसका बॉन्ड इस पर आ जाएगा, नाइट्रोजन पर, पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। ये जो कंपाउंड था इसे बोलते हैं इमीनियम आयन। ध्यान से सुन लीजिए, इसका नाम क्या है? इमीनियम आयन। और ये हमारा जो कंपाउंड बना इसे बोलते हैं इमाइन, IMINE। ये हमारा इमाइन बन गया। जब ये इमाइन बन जाता है तो ये रिएक्शन को जब हम आगे ले जाते हैं, इसी को बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। यहां पर रिडक्शन होता है इस कंपाउंड का। तो क्या करना है रिडक्शन में? बड़ी सिंपल सी चीज है। ये आप जो पाई बॉन्ड देख रहे हैं, इसमें से मैं एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं बस, और दोनों साइड में आपको क्या करना है? एक H यहां लगा देना है और एक H इधर लगा देना है। ये है बस प्रोसेस। रिडक्शन कर रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पर और एक नाइट्रोजन पे H जुड़ जाता है और बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? इमाइन होगा। तो देखिए ये कंपाउंड बनेगा R, उसके बाद है C, डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा? अब C की जगह आ जाएगा H, इस CH हो गया। अब ये बचा हमारे पास सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? NHR। तो ये हो गया हमारा N, और N से एक तरफ H जुड़ा हुआ है और एक तरफ R जुड़ा हुआ है। N पर हमारा लोन पेयर जैसा था वैसा ही रहेगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सेकेंडरी एमाइन। ये बन गया। यानी किसी कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन कराएं
तो इस सेकेंडरी एमाइन यानी 2 डिग्री एमाइन बनेगा। बस सिंपल सी प्रोसेस है, ये है हमारी पूरी फुल प्रोसेस। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक क्वेश्चन इस टाइप का पेपर में आता है तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो इसलिए बताया गया कि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए, मेनली इस रिएक्शन को कम समय में कैसे सॉल्व करें, चाहे वो किसी क्लास का स्टूडेंट हो, क्लास 11 से लेकर के जी एडवांस तक का, या वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं कि ये क्या है। ये 2 डिग्री एमाइन, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। साथ में क्या होगा, ये तो रिडक्शन आपने देख ही लिया। यहां पर आप जो ए नेगेटिव इससे जब प्रोटोनेशन कर रहे थे, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो रहा था, तो ये जो कैटालाइटिक HA हमने यहां पर लिया था, ये यहां पर वापस निकल जाता है। जैसा लिया था कैटालिटिक एसिड, यहां पर बाहर आ गया, वे कंपाउंड बना था, इसे इमाइन बोलते हैं। इसको इमाइनियम आइन बोलते हैं, इमाइनियम आइन। ये बन गया था, ये आपका 2 डिग्री एमाइन है। इसे जो बोलते हैं, ये वाला जो नाम मैंने बताया था, दोबारा से देख लीजिए, ये हमारा कीटोन है। अगर आप सुन के याद नहीं कर सकते तो ये कीटोन है। ये हमारा 1 डिग्री एमाइन है। ये जो कंपाउंड बनेगा इसे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बोलते हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट हो गया। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, कौन सा वाला, हाँ ये वाला कंपाउंड, इसी को बोलते हैं हमारा एमाइनो एल्कोहल। ये एमाइनो एल्कोहल पे आपको ध्यान रखना है। और यहां पर ये प्रोटोनेटेड एमाइनो, तो इसको एमाइनो एल्कोहल में यहां दिखा देता हूं, एमाइनो एल्कोहल, ये एमाइनो एल्कोहल है, आप देख सकते हैं इसको। ये प्रोटोनेटेड एमाइनो एल्कोहल है, प्रोटोनेटेड एमाइनो एल्कोहल, ये प्रोटोनेटेड एमाइनो एल्कोहल है, जो कि यहां पर मैंने रिपीट किया है। प्रोटोनेटेड एमाइनो एल्कोहल, ये मीनियम आइन, ये एमाइन, उसके बाद में 2 डिग्री एमाइन यानी सेकेंडरी एमाइन। इस तरीके से कंप्लीट ये रिएक्शन है। अब आप इसका शॉर्टकट देख लीजिए कि डायरेक्ट अगर मुझे रिएक्शन निकालना हो तो क्या होगा। तो देखिए शॉर्टकट लिख देता हूं, SHORT, शॉर्टकट। ये शॉर्टकट रिएक्शन को देखिए, यहां पर मैं बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास ये है कीटोन, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, इससे कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, को ध्यान से देखते जाना। प्लस मैं ले रहा हूं प्राइमरी एमाइन यानी R सिंगल बॉन्ड NH2, ये मैंने यहां पर ले लिया, ये देखिए RNH2। बस अब आपको क्या करना है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करना है। प्राइमरी एमीन का हाइड्रोजन और कार्बोनिल का ऑक्सीजन से हमें वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करना है। तो ये -H2O हो गया, और जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा RR। देखिए C डबल बॉन्ड N और N से जुड़ा हुआ है R। देखिए ये वाला कंपाउंड बन गया। ये भी कंपाउंड मैंने इमाइन बनाया था, RRC, N और R, ये N और R बन गया। इसी को बोलते हैं इमाइन। क्या है ये इमाइन है, ININE। पहले इमाइन फॉर्मेशन होगा। अब इस इमाइन को यहां पर मैं दोबारा ले लेता हूं, ये देखिए RRC डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें रिडक्शन करना है। इसी को बोलते हैं रिडक्शन। डायरेक्ट बता रहा हूं प्रोसेस में,
बस आपको क्या करना है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करना है, जैसा अभी ऊपर किया ये वाला। एक H आपको यहाँ पर जोड़ना है और दूसरा H आपको नाइट्रोजन से जोड़ना है, बॉन्ड ब्रेक कर देना है और कंपाउंड हमारा ये बन जाएगा RC और सिंगल बॉन्ड C से कौन जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये H लगा देता हूँ, डायरेक्ट में H लगा देता हूँ, CH सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा NH और इससे जुड़ा हुआ है R। ये कंपाउंड हमारा ये वाला बन गया 2 डिग्री अमाइन NHR। इस पे लोड पेयर है तो यहाँ पर भी लोड पेयर होगा। दिखा दो, नहीं दिखाना चाहूंगा, दिखाओ। ये आपका जो कंपाउंड बना इसी का नाम होता है सेकेंडरी एमाइन। ये आपका सेकेंडरी एमाइन बन गया। इसी को हम 2 डिग्री एमाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एमाइन। तो मेन बात क्या होगी इस रिएक्शंस में कि अगर आपको ये पूरी प्रोसेस नहीं समझना है तो आप इस शॉर्टकट पर ध्यान दीजिए। इस शॉर्टकट पर ये ट्रिक फार्मूला है और इससे हम डायरेक्ट भी 2 डिग्री एमाइन बना सकते हैं और प्रोसेस कहलाएगी रिडक्टिव एमाइनेशन। मेन बात ये है ध्यान रखना कि अगर आपने कोई कीटोन लिया है, अगर अमोनिया लेते हो तो प्राइमरी एमाइन बनेगा, अगर प्राइमरी एमाइन लेते हो तो सेकेंडरी एमाइन बनेगा, और यदि सेकेंडरी एमाइन लेते हो तो टर्सरी एमाइन बनेगा। तीनों बना सकते हैं और तीनों के लिए सेम प्रोसेस है, आपको नकल करना है, बस यहां पर चेंज करते चले जाओ। ये मैंने जो 1 डिग्री एमाइन लिया, बस ये आपको चेंज करना है। तो ये है हमारी कंप्लीट प्रोसेस। आज की सेकेंड मेथड है एमाइन बनाने की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love